मेंस लेवल आरसीज का रामबाण। जी हाँ दोस्तों, आज इस लेक्चर में मैं बात करने वाला हूँ उस टेक्निक की जिस टेक्निक को अगर आपने मास्टर कर लिया तो मेंस लेवल इंग्लिश पैसेजेस आपके लिए केक वॉक बन जाएंगे। यस, आई रिपीट, आपने अगर इस टेक्निक को, जिस टेक्निक की आज इस वीडियो लेक्चर में मैं बात करने वाला हूँ, उसको आपने आने वाले 3-4 महीनों में मास्टर कर लिया तो मेंस लेवल रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस आपके लिए केक वॉक बन जाएंगे। बट बिफोर वी डिस्कस फर्दर, मैं बात करना चाहूँगा हम स्टूडेंट्स की आज की क्या अप्रोच है। अगर मैं YouTube को रेफ़र करूँ तो जो मैक्सिमम जो हमारे जो एग्जिस्टिंग एजुकेटर्स हैं, जो अवेलेबल एजुकेटर्स हैं, जो मैक्सिमम फोकस उनका है वो है फोकस हमारा किस पे? स्किमिंग पे। यानी कि जो एजुकेटर्स हैं उनका फोकस है स्किमिंग पे। आप अगर मुझसे पूछें तो मैं बोलूँगा कि स्किमिंग ओनली इज़ नॉट इनफ। यानी क्वेश्चन ये है, क्या स्किमिंग इनफ है मेंस के लिए खास करके? तो मेरा जो आंसर है वो है स्किमिंग ओनली इज़ नॉट इनफ। यानी स्किमिंग के साथ कुछ और भी करना पड़ेगा अगर मेंस क्लियर करना है तो, मेंस के पैसेजेस टैकल करने हैं तो। ठीक है, प्री में आपका काम चल जाएगा, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। मैं पहले भी 2-3 बार बोल चुका हूँ कि जो आप प्री में कर रहे हैं, जो मॉक्स आप लगा रहे हैं या जो स्किमिंग आप कर रहे हैं, आपका काम प्री लेवल पे चल जाएगा। बट व्हेन इट कम्स टू मेंस, यहाँ बॉस गेम ही चेंज हो जाता है। यहाँ जो डिमांड है ना, वो डिमांड है आपकी इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग की। यानी सुपरफिशियल लेवल पे नहीं, इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग पे आप अगर पैसेज के कंटेंट को समझ पा रहे हैं तभी आप आंसर कर पाएंगे कॉन्फिडेंटली और तभी आप मार्क्स गेन कर पाएंगे। अब ये कैसे होगा? जिस टेक्निक की मैं बात कर रहा था दोस्तों, उस टेक्निक को हम बोलते हैं माइंड मैपिंग। जी हाँ, यानी कि की आइडियाज को मैप के फॉर्म में सामने लाना, मैप के फॉर्म में ड्रॉ करना। यानी क्या करना पड़ेगा? जो भी पैसेज है, उसका जो भी कंटेंट है, उसमें जो भी डिस्कशन हो रहे हैं, इंपॉर्टेंट की नोट्स, वो आपको रफ शीट पे बनाने पड़ेंगे, रफ शीट पे नोट करने पड़ेंगे। यानी अब सिर्फ क्वांट और रीजनिंग में रफ शीट्स नहीं यूज होंगी, इंग्लिश में भी होंगी। और क्यों यूज होंगी? क्योंकि मेंस क्लियर करना है यार। अब आप बोलेंगे कि यार सर ये क्या नया कुछ बता दिया आपने। देखो बच्चों, अगर कुछ करना है ना तो जो मैं बता रहा हूँ वो आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं उस दौर से गुजर चुका हूँ और मुझे जहाँ जहाँ हेल्प मिली मैं इस कोर्स में वहाँ वो आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। बट कैसे? डिजिटली। जो मैंने पेन पेपर पे किया आपको डिजिटली करना है, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो माइंड मैपिंग हम करेंगे हर पैसेज की। कैसे करेंगे वो उसका एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने अभी लेके आऊँगा। थोड़ा सा समझा दूँ। माइंड मैपिंग करते समय हमें जो पैसेज की आइडियाज़ हैं, जो की इन्फॉर्मेशन है, उसको पूरा नहीं लिखना होता है। हमें शॉर्ट हैंड की तरह, जैसे जो स्टेनोग्राफर करते हैं ना कोर्ट रूम में, वैसे ही शॉर्ट हैंड यूज़ करके अपने छोटे छोटे हमारे या तो सिंबल्स हों या अब्रीवेटेड फॉर्म्स हों, लेटर्स हों, उन फॉर्म्स में हमें माइंड मैप अपना क्रिएट करना है पैसेज को पढ़ने के साथ साथ। ठीक है, तो एक पैसेज मैंने यहाँ पे लिया है आपके लिए और ये पैसेज हमने लिया है स्मार्ट रीड नंबर 1 से। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ईजियर पैसेज से, सो दैट आप समझ पाएँ कि यार एक्चुअली करना कैसे है। धीरे धीरे हम लेवल इंक्रीज करेंगे और ग्रेजुअली हम मूव करेंगे डिफिकल्ट लेवल के पैसेजेस पे। ठीक है, तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, लेफ्ट हैंड पे यहाँ पे पैसेज है, राइट हैंड पे यहाँ पे स्पेस है। मैं बनाऊंगा इसका माइंड मैप, मैं बनाऊंगा की नोट्स। आप देखेंगे कि मैं कैसे कर रहा हूँ ये चीज़। और हो सकता है कि आपको मेरा जो माइंड मैप है वो समझ में ना आए कि मैंने क्या लिखा, मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा आपके लिए। आपको बस बने रहना है मेरे साथ इस वीडियो पर। चलिए शुरू करते हैं माइंड मैपिंग। इधर पैसेज है, इधर मेरे पास स्पेस है। लेट्स स्टार्ट as well as it is okay which fits knowledge with time nice best take it
I'm not just showing the patient. दैट्स इट। जो पैसेज था मैंने उसकी की इन्फॉर्मेशन को यहाँ अपने अकॉर्डिंग जो मैंने ज़रूरी समझा कि मेरे को कितने से समझ में आ जाएगा, मैंने उस फॉर्मेट में उसको नोट कर लिया। अब मैं पैसेज नहीं पढ़ूंगा, मैं यहाँ पे पढ़ूंगा मेरे जो की नोट्स हैं, मेरा जो माइंड मैप है, उसको मैं कैसे इंटरप्रेट करता हूँ। देखिए, एज़मा इज़ ए डिजीज़ ऑफ एयरवेज, ये मैंने नाक बनाई, यानी कि नाक से रिलेटेड डिजीज़ है। 0 से 99 का मेरा मतलब है कि सारे एज ग्रुप को अफेक्ट करता है एज़मा। सिम्टम्स क्या हैं? डिफ़िकल्टी होती है ब्रीदिंग में, कफ होता है, चेस्ट टाइटनेस होती है। सूरज मैंने बनाया यहाँ पे, सन बनाया सिंबल के तौर पे, यानी मॉर्निंग में ज़्यादा होता है, कोल्ड क्लाइमेट में ज़्यादा होता है एज़मा। इसके बाद आया पॉइंट, वर्ल्ड एज़मा डे कब सेलिब्रेट होता है? फर्स्ट आई बिलीव ये मैंने मिस कर दिया, फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ मे। यस, फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ मे। और किस लिए होता है? पब्लिक अवेयरनेस के लिए होता है। डेवलपिंग कंट्रीज़ में ज़्यादा होता है, मैंने यहाँ पे इंडिया नोट किया शॉर्ट फॉर्म में। और इंक्रीज, ये जो एरो शो कर रहा है, ये बेसिकली क्या शो कर रहा है कि डेवलपिंग कंट्रीज़ में ही ज़्यादा होता है। किस रीज़न से होता है? बिल्डिंग्स बना दी मैंने, यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन से, और धुआं बना दिया यानी पोल्यूशन से। इसके बाद यहाँ पे मैंने लिखा है FAM, यानी फैमिलीज़ में रन करता है, स्पोरेडिकली रन करता है, यानी कि कभी होता है कभी नहीं होता। इसके बाद बात आती है टाइप्स की, जिसमें बात हो रही थी एटोपिक की और एलर्जिक अस्थमा की। और वर्क रिलेटेड अस्थमा भी होता है, एक्सरसाइज इंड्यूस्ड भी होता है, एंड स्ट्रेस रिलेटेड भी होता है। इसके बाद बात की थी ट्रिगर्स की। ट्रिगर्स क्या हैं अस्थमा के? डस्ट, फूड से भी होता है, ड्रग्स से भी होता है, और स्ट्रेस से भी होता है। ठीक है, इसके बाद एक इमरजेंसी सिचुएशन की बात हुई है पैसेज में, जिसका नाम दिया है स्टेटस एस्थमेटिकस, और वो होता है जब कंप्लीट ब्लॉकेज हो जाए आपके एयरवेज में। तो मैंने ऐसे नोस्ट्रल्स बना के उसको कट कर दिया। यहाँ पे एक चीज़ और मेंशन थी कि इनिशियली आप इसको जब नेगलेक्ट करते हैं, मैंने शो किया कि आंखें बंद है हमारी, जब इसको नेगलेक्ट करते हैं तो आगे चल के ये फायर यहाँ पे क्रिएट हो जाती है, यानी कि ये बहुत ज़्यादा सिचुएशन ख़राब हो जाती है, इमरजेंसी सिचुएशन खड़ी हो जाती है। इसके बाद जो डिस्कशन हुआ था वो हुआ था कि डायग्नोसिस क्या है एज़मा का। स्पायरोमीट्री एक मेथड है, एक ऐसा मेथड है, नॉन इन्वेसिव। एरो बनाया और मैंने उसको कट कर दिया। तो ये जो पूरा पैसेज था मैंने यहाँ पे एक माइंड मैप के तौर पे, यानी की नोट्स के तौर पे आपके सामने प्रेजेंट कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, मैं जो पैसेज में क्वेश्चंस हैं उनको अटेम्प्ट करूँगा, और आप देखेंगे कि कैसे ईजिली हम सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। पहला क्वेश्चन लिखा है, एज़मा अफेक्ट्स ओल्डर पीपल मोर देन यंगर वंस। अब अगर मैं अपना माइंड मैप रेफर करूँ तो यहाँ पे लिखा है कि भैया सारे एज के बंदे अफेक्ट होते हैं। तो यानी कि ये जो पूछ रहा है कि भाई ओल्डर पीपल को ज़्यादा अफेक्ट करता है, तो ये फॉल्स है स्टेटमेंट, यानी कि हमारा आंसर है बी। दूसरा क्वेश्चन है, एज़मा सिम्टम्स वर्सन इन कोल्ड क्लाइमेट्स। कोल्ड क्लाइमेट में ज़्यादा होता है, हाँ जी ज़्यादा होता है, मॉर्निंग में ज़्यादा होता है, कोल्ड क्लाइमेट में ज़्यादा होता है। तो यानी कि ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिस्कस अर्लियर इन द पैसेज। पैसेज में पहले किसका डिस्कशन हुआ इन दोनों में से? वर्ल्ड एज़मा डे एंड ग्लोबल इम्पैक्ट, डेफिनेशन एंड सिम्टम्स ऑफ एज़मा। अब यहाँ पे आप देखें, ऊपर सबसे पहले हमने एज़मा को डिस्कस किया, डेफिनेशन की ये एयरवेज की डिजीज़ होती है, तो ऑब्वियसली डेफिनेशन पहले आई, तो यानी कि हमारा ऑप्शन ए सही है। इसके बाद हम मूव करते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। Which of the following are discussed right after the discussion of types and prevalence of asthma? टाइप्स एंड प्रिवलेंस के बाद किसका डिस्कशन हुआ? डायग्नोसिस का या ट्रिगर्स का? अभी मुझे यहीं से याद हो गया, जब मैं मैप बना रहा था, मैं ध्यान था मेरा कि जब लास्ट में मैंने नोट किया था वो डायग्नोसिस था, स्पायरोमेट्री की बात हुई थी। तो ऑब्वियसली हम बोलेंगे कि भाई पहले ये आया होगा ना, क्योंकि ये लास्ट में आया है। तो ये हमारा बी आंसर है, ट्रिगर्स एंड कॉम्प्लिकेशंस की बात पहले हुई है, इसके बाद तुरंत बाद हुई है। जो प्रिवलेंस की बात हुई थी उसके तुरंत बाद ट्रिगर्स एंड कॉम्प्लिकेशंस की बात हुई है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एज़मा कैन बी ट्रिगर्ड बाय स्ट्रेस। हाँ जी, आया था वहाँ पे, स्ट्रेस रिलेटेड होता है। देखिए यहाँ लिखा है ST, स्ट्रेस रिलेटेड होता है। और यहाँ पे ट्रिगर्स में भी आई बिलीव यहाँ पे लिखा हुआ था कहीं पे, हाँ ये ट्रिगर्स में लिखा है स्ट्रेस रिलेटेड। हाँ जी, ऑलरेडी यहाँ पे टाइप्स में भी होता है स्ट्रेस रिलेटेड, ट्रिगर्स में भी स्ट्रेस की बात हुई थी, दोनों जगह स्ट्रेस की बात हुई है। तो यानी कि ये ट्रू है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, स्टेटस
asthmaticus is a condition commonly identified by mild symptoms that progress quickly if not treated properly. चलिए देखते हैं इसको. यहाँ पे जब मैंने बात की स्टेटस एस्थमेटिकस की, तो यहाँ पे मैंने देखिए बोला था कि शुरुआत में नेग्लेक्ट हो रहा है. वहाँ पे लिखा भी है शुरुआत में नेग्लेक्ट हो रहा है, आंखें बंद हैं. तो आप माइल्ड सिम्टम्स की बात हो ही नहीं रही है, शुरुआत में तो नेग्लेक्ट हो रहा है, इसीलिए हम बोलेंगे कि ये जो स्टेटमेंट है हमारा फॉल्स है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. स्पेसिफाई वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ वैलिड इन्फ्रेंस फ्रॉम द पैसेज और नॉट. एज्मा कैन बी हेरिडिटरी. तो उसमें लिखा था कि फैमिलीज में रन होता है, स्पेरेटिकली रन होता है, तो यानी कि ये इन्फ्रेंस है, वैलिड इन्फ्रेंस है. अगला क्वेश्चन, स्पेसिफाई वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ वैलिड इन्फ्रेंस फ्रॉम द पैसेज और नॉट. एज्मा इज ऑलवेज कॉज्ड बाय पोल्यूशन. इसका आंसर तो आप बिना देखे ही बोल सकते हैं, क्योंकि सिर्फ पोल्यूशन से नहीं, बहुत सारे उसके कॉजेज थे. तो यानी ये इन्फ्रेंस, नॉट एन इन्फ्रेंस इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज केवल पोल्यूशन से नहीं होता, और भी रीजन्स होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द वर्ड एग्रीवेट मीन. अब ये वोकैबुलरी बेस्ड है, हम ऑलरेडी जानते हैं कि इसका आंसर कंपाउंड होगा, यानी कि बढ़ाने वाला. एग्रीवेट का मतलब किसी प्रॉब्लम को और बढ़ा देना. हाउ डू यू थिंक द राइटर फील्स वाइल राइटिंग दिस. द राइटर इज providing factual information about asthma. The writer is suggesting a sense of urgency and concern, implying a personal investment in raising. राइटर ने कहीं पे भी पर्सनल इन्वेस्टमेंट यानी अपनी खुद की बात नहीं की है. उन्होंने कहीं पे भी ये शोकेस नहीं किया कि वो खुद इस चीज़ को पर्सनली फेस कर रहे हैं एज़मा को. सो यहाँ पे कहीं पे भी मेंशन नहीं था, ना हम कहीं इन्फर कर पा रहे थे. तो इसीलिए हमारा जो आंसर होगा पूरा पैसेज इन्फॉर्मेशन बेस्ड था, तो इसका आंसर होगा ए. समझ में आया दोस्तों कि ये क्या हुआ अभी आपके सामने. ये करना है अगर मेंस में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो, नहीं तो जो कर रहे हो वो करते रहो. ठीक है. अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर ये तो बड़ा डिफिकल्ट है, टाइम लेगा. तो टाइम तो लेगा, ठीक है, टाइम लेगा, बट क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है भी, ऐसा नहीं है कि अभी एकदम से 2 महीने बाद मेंस आने वाले हैं. अगर आरआरबी की बात करें तो आप ट्राई कीजिए कि जितना स्पीड से आप मैक्सिमम चीज़ें कर पाएँ वो करिए, पर इतना भी तेज मत भागिएगा कि आप जो कहते हैं ना कि एक समझने वाली जो स्पीड होती है उसको भी पार कर जाएं, उसको भी क्रॉस कर जाएं. फिर वही होगा कि आप एक्चुअली अपनी जो प्रिपरेशन जर्नी है उसमें भी स्किमिंग कर रहे होंगे, यानी जल्दी भाग रहे होंगे, समझ में कम आएगा फिर, और आपको लगेगा कि आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, पर एक्चुअली आपको समझ में कम आ रहा होगा. तो ठीक है, इट्स ओके. अगर आप आरआरबी सोच रहे हैं अटैम्प्ट करने का, वो भी ठीक है. जब तक हमारे पास कोशिश करेंगे कि यार, मैंने आई थिंक डिस्कस किया है कहीं पे, जब आरआरबी मेंस आएंगे तो हमारे पास आई बिलीव 60 से 70 ड्रिल्स हो जाएंगी, तो उतनी भी इनफ है अगर आप मतलब रिलीजियसली फॉलो कर रहे हो तो. बट जब तक आपके IBPS PO और SBA PO एग्जाम्स आएंगे तब तक तो फोड़ देंगे भाई सब, सीधा करना पड़ेगा. बट डेली अभी भी मैं नोटिस कर रहा हूँ बहुत सारे बच्चे ग्रुप में टेलीग्राम ग्रुप पे अपने स्क्रीनशॉट, अपने ड्रिल्स जो अटैम्प्ट कर रहे हैं उसके स्क्रीनशॉट शेयर नहीं कर रहे हैं, और कमेंट जो मैं यूट्यूब पे बोलता हूँ कि वर्ड अपने सेंटेंस में यूज़ करें वो भी नहीं कर रहे हैं. तो ऐसे तो कुछ नहीं होने वाला. ठीक है. बात करें अगर माइंड मैपिंग की, यहीं से स्टार्ट करना है. जब भी पैसेज पढ़ें माइंड मैपिंग ज़रूर करें. टाइम लगेगा, फॉर श्योर लगेगा. ईजी पैसेज मैंने आपको दिया अभी. जब मॉडरेट और डिफिकल्ट की बात करेंगे तो वहाँ पे भी देखिएगा टाइम तो लगेगा, पर मेंस में हमारे पास टाइम होता भी है ना. मेंस में हमारे पास टाइम होता भी है. 35 क्वेश्चन के लिए 40 odd मिनट्स आपको मिलते हैं. अगर आप सोचें कि अगर आपको मेंस लेवल का अगर ये इतना लेंथी पैसेज आए और उस पर 2 क्वेश्चन मिल जाएँ, तो आपको अगर उस पर 2 से 3 मिनट लगा के आप उनको करेक्टली आंसर कर रहे हो तो वो क्रूशल मार्क्स हैं आपके लिए. क्योंकि मेंस आपको पता है कि कट ऑफ कितनी जाती है, एंड देन कितना जल्दी गेम चेंज हो जाता है ना. तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये चीज़ करनी पड़ेगी आपको. मैं बार बार स्ट्रेस दे रहा हूँ इस पर, माइंड मैपिंग करनी पड़ेगी अगर आपको मेंस क्लियर करना है तो. अभी मेरी स्ट्रेटजी क्या रहेगी, मैं ट्राई करूँगा आपके सामने कि अलग अलग लेवल की, अलग अलग टेक्स्ट के, अलग अलग टाइप के, वैरायटी के पैसेजेस आपके सामने लेकर आऊँ और हम उस पर माइंड मैप बना के आपको दिखाएं. पर ज़्यादा प्रैक्टिस आप ही को करनी है, ज़्यादा प्रैक्टिस आप ही को करनी है. मैं यहाँ पे बनाऊँगा, उससे मैं निखर के आ रहा हूँ ना सामने, मेरी प्रैक्टिस हो रही है. आप बनाएंगे तो आपकी प्रैक्टिस होगी. मेरा काम है स्ट्रेटेजी शेयर करना. अभी मैंने शेयर किया एक इजी पैसेज पे, मैं मॉडरेट पे भी शेयर करूँगा, मैं डिफिकल्ट पे भी शेयर करूँगा, बट मैक्सिमम काम आपको करना है, मैक्सिमम प्रैक्टिस आपको करनी है. आई होप आपको समझ में आया हो कि अप्रोच अब क्या रखनी है. मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में नए वीडियो के साथ. टेक केयर, बाय बाय.